धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप जिस क्षेत्र में भी मन लगाकर मेहनत करेंगे उसी में ही तरक्की हासिल कर सकते हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि धनु राशि के दोस्तों की परेशानियों का हल होता हुआ नजर आ रहा है और सफलता की एक नई किरण दिखाई दे रही है। लगता है कि अब आपकी प्रगति के रास्ते खुलने लगेंगे। इस समय आप अपने कैरियर गोल्स को लेकर महत्वाकांक्षी नजर आएंगे। आर्थिक मामलों में छोटी मोटी दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन इसका असर आपकी लाइफस्टाइल पर नहीं होगा। इस समय आपको अपने अनुभव का लाभ उठाने की जरूरत है। ऐसी चीजों को आप अलविदा कहें जो आपको खुशी नहीं देती, चाहे वो वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति। इस समय आप अपने अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे और सोचे हुए काम पर पूरे उतरेंगे। आप अपना लक्ष्य अपनी आंखों के सामने देखेंगे। व्यवसाय में अपने नियमों और सिद्धांतों से कुछ समझौता करना आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और साथ की वजह से आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आएगा। व्यवसाय में इस समय अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश की जरूरत है। मुश्किल समय में किसी लायक व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। इस समय किसी भी जोखिम भरे काम को करने से दूर रहें। लापरवाही में आकर कानूनी नियमों का उल्लंघन ना करें। अपने कार्यक्षेत्र में अपने कर्मचारियों पर, उनके कामों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। आर्थिक क्षेत्र में विकास के योग बन रहे हैं। आपको इस समय धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत है। आप अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम बनाए रखें। परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की कोशिश किया करें। सिंगल जातकों की अचानक से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसके प्रति आपको प्यार का एहसास हो सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को आने के लिए जगह बनाएं। अब कुछ ऐसा हो सकता है जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आप अपने जीवन के एक नए संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं। ढैया ये शुरू हो चुकी है। अब आप ऐसे निर्णय लें जो आपके भविष्य के लिए उपयुक्त हो, ना कि आपके अतीत के लिए संघर्ष का सामना करते हुए। अब आप आगे बढ़ते रहें। बातचीत करते समय अपनी वाणी पर काबू रखें। नौकरी करने वाले लोगों को अपने सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। भावनाओं में आकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। जल्दबाजी के कारण आप कुछ काम अधूरे छोड़ सकते हैं। इसलिए धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ें।
इस समय अपने स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आदि जैसी बातें ना आने दें। अभी ज़्यादा फायदे की उम्मीद ना करें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। धन लाभ के नए रास्ते दिखेंगे, थोड़ा इंतजार करें। निजी कामों को लेकर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की स्थिति रहेगी। एक निश्चित योजना बनाकर काम करने में मनचाही सफलता भी मिल सकती है। दोस्तों, आप कभी भी ईश्वर द्वारा किए गए फैसलों पर झुंझलाहट में मत आ जाया करो, क्योंकि आपकी मनचाही चीजें हो रही हों तो अच्छा मानो, और ना हो रही हो तो और भी अच्छा मानो। क्योंकि जब आपके मन का नहीं हो रहा होता तो समझ जाओ कि ईश्वर के मन का हो रहा होता है। ईश्वर के फैसलों से कभी नाराज मत हुआ करो। प्रभु वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। आपकी ईश्वर के प्रति आस्था और बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। ईश्वर ने आपको भरपूर दिया है, जिसका कोई हिसाब नहीं। बस आप गिनती मिली हुई चीजों की ना करके ना मिली चीजों की करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। आप तो आज ही अपनी मुश्किलों को प्रभु को अर्पण कर दो। सारी समस्याएं सहजता में बदल जाएंगी। जीवन सुंदर से भरपूर है। इसे देखें, महसूस करें, इसे पूरी तरह से जिएं और अपने सपनों की पूर्ति के लिए पूरी तरह से कोशिश करें। परिणाम जो भी हो दोस्तों, लेकिन प्रयास आपका लाजवाब होना चाहिए। ईश्वर आपको बार बार संकेत देता है कि आप करते वही हो जो आप चाहते हो, होता वही है जो मैं चाहता हूं। ये ईश्वर का संकेत आपको बार बार दिखता है। आप वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो आप चाहते हो। इस समय तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। दोस्तों, हर दर्द के पीछे कोई ना कोई सीख होती है। हर सीख के पीछे ऊपर वाले की योजना होती है। ऊपर वाले पर भरोसा रखें। यदि कोई दरवाजा बंद हो गया हो तो समझो कि ऊपर वाला आपके लिए कोई बेहतर दरवाजा खोलने वाला है। मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसमें भगवान की मर्जी छुपी होती है। तो दोस्तों, कुछ भगवान की मर्जी भी चलने दिया करो। अपनी मर्जी तो बहुत चलाकर देख लिया आपने, थोड़ी सी भगवान की मर्जी भी आप चलने दो। दोस्तों, खुशी का रास्ता, अपने दिल को नफरत से मुक्त करो। अपने दिल को नफरत से मुक्त रखो। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने मन को चिंता से दूर रखें। कम उम्मीद रखें, सरल जीवन जिएं, स्वयं को भूलकर दूसरों के बारे में सोचें। थोड़ा इसे आजमाएं और आप हैरान हो जाएंगे कि जीवन में आनंद आ रहा है। आप खरपतवार को खाद पानी देना बंद करें। मतलब नेगेटिव विचारों को अपने नजदीक फटकने ना दें। दोस्तों, विश्वास वह शक्ति है जिसके आगे आपकी कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई डर टिक नहीं सकता। आप अपने मन में विश्वास की हवा भरते रहो। जैसे ही आप अपने मन में विश्वास की हवा भरोगे, डर के लिए कोई जगह फिर रहने वाली नहीं है। विश्वास करो अपने पर कि मैं यह कर सकता हूं, कि मैं इस समस्या से निपट सकता हूं।
विश्वास सभी समस्याओं को हल करने वाले सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक है। जब आपके अंदर जब विश्वास पैदा हो जाता है कि इस कठिनाई को पार किया जा सकता है, इससे बाहर निकला जा सकता है, तो पहले ही अपनी आधी जीत हासिल कर चुके होते हो आप। विश्वास सफलता का पहला रहस्य है। अपने आप को आप इतने मजबूत बनाकर चलो कि कोई भी कुछ भी आपकी मानसिक शांति को ना बिगाड़ सके। आप जिससे भी मिलो, स्वास्थ्य, खुश और समृद्धि की बातें ही करो। चेहरे पर मुस्कान बनाकर रखो। अपने सभी मिलने वालों से, अपने दोस्तों को आप अपने बारे में यह जरूर महसूस कराएं कि आपके कुछ खास हैं। दोस्तों, आप अपने दिमाग में हमेशा एक धारणा बनाकर रखें कि भगवान आपके साथ है। साथ ही नहीं, साथ साथ वह आपकी मदद भी कर रहे हैं। जीवन में संघर्ष भी हो रहे हैं, वो आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहे हैं। खाली जेब आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने से नहीं रोकती, केवल आपको खाली दिमाग और नेगेटिव सोच ऐसा कर सकते हैं। हर रोज सुबह उठते ही अपने आप खुद से सफलता का वादा करो। अब देखना चीजें कितनी बार उसी दिशा में मोड़ लेती नजर आएंगी। रोज ही आपके पास एक विकल्प है। आप हर सुबह इसे अपने लिए चुन सकते हैं कि आप उदास और दुखी रहोगे या आप खुश रहोगे। विकल्प दोनों ही आपके पास है। अब आपके ऊपर है, बुद्धि विवेक के ऊपर है कि आप करना क्या चाहते हैं। दोस्तों, इस समय आपके रुके हुए लंबित कार्य थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। साथियों, कभी हार मत मानना, क्योंकि आपका परिवार आपकी जीत की आस लगाए बैठा है। इस समय तो आप यही कोशिश करें कि किसी को आपके द्वारा दुख ना पहुंचे। सभी के साथ खुशी से रहने का प्रयास करें। इस समय डबल माइंड होने से बचना, ऐसा न हो इसके कारण आपको कोई नुकसान पहुंचे। अब आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद जागेगी। अपने लक्ष्य की ओर आपके कदम तेजी से बढ़ेंगे। यह आप अच्छे ग्रहों के प्रभाव से ही होगा। अपने मंगल ग्रह को और मजबूत करो। सुबह और शाम दोनों समय स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करो। दोस्तों, यह समय आपके लिए तरक्की वाला समय है। अब आपकी काफी परेशानियां कुछ हद तक कम होती हुई नजर आ रही हैं। बस आप क्रोधित ना हुआ करें। अगर क्रोध आ भी जाए किसी कारण, तो क्रोध को पी जाना ही आपके हक में रहेगा। समय की डिमांड है यह। इस समय आपने किसी से भी आशा और उम्मीद नहीं रखनी। पराक्रम ओज का निर्माण हो रहा है। इस समय कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। अपनी गलतियों को सुधारें। लोगों की गलतियों को माफ करना सीखें। थोड़ा सा अपनी आदतों में सुधार लेकर आएं। आप अपनी गलती मानते नहीं, उससे कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ता है। आप सबकी मदद करते हैं। जय स्वभाव आपके लिए शुभता लाएगा। दोस्तों, निंदा से घबराकर आप अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। इस समय बहुत से विचार आ रहे होंगे आपके मन में। आप विचारों को शून्य करने के लिए उसका हल शांतिपूर्वक और होशपूर्वक करें। मन में उल्लास बनाकर रखें।
अब आपकी भागदौड़ वाली जिंदगी में सुकून के पल आएंगे। शुभ ग्रह अब अपना शुभ प्रभाव दिखाएंगे। आप सात्विक होकर रहना। अगर मांस मदिरा लेते हो तो परहेज करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। झूठी तारीफ करने वालों से आपको बचना होगा। दोस्तों, समय को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। इस समय आपके मन में ऐसे ही विचार आने चाहिए। बहुत आराम और आलस करके देख लिया, बस अब लग जाएं अपने काम पे और पालें वो सारी खुशियों जो आप पाना चाहते हैं। अब वो समय आ गया है जब आपने अपने गुजरे वक्त के दुखों को टाटा बाय बाय करना है और आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। दोस्तों, अपने आलसीपन के पत्ते फूल तोड़कर नहीं बैठ जाना। इस आलस वाले पेड़ की जड़ को उखाड़ फेंकना है। मन इस आलस वाले पेड़ की जड़ है। आप अपने मन को बड़े ही प्यार से काबू करें, क्योंकि अब तो आप अपने मन के जाल को समझ ही गए होंगे कि ये मन धनु राशि वालों के साथ कैसे सूक्ष्म खेल खेलता रहा है अतीत में और आज कहां लाकर खड़ा कर दिया। धनु राशि वालों का इस मन ने तमाशा बनाकर रख दिया। इस मन ने झूठी तसल्ली दिला दिलाकर काफी साल खराब करवा दिए। अब खुशी है कि काफी धनु राशि के दोस्तों ने अपने आप को संभाल लिया है और आलस छोड़कर अपना मेहनत का कवच ओढ़ लिया। दोस्तों, इस समय आप अपने चारों ओर पॉजिटिव ऊर्जा बनाने का प्रयास करें ताकि नेगेटिव सोच आपके नजदीक फटक भी ना पाए। कोशिश करो कि आप अपने आप को अनचाहे विचारों में ना उलझने दें। आप इस समय अपने हक के फैसलों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। स्वयं को खुश, शांत और प्रसन्न रखने का प्रयास किया करें। मन को थोड़ा नियम और अनुशासन में रखने की कोशिश करें। दोस्तों, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। इस समय मेहनत ज़्यादा हो रही है, तो दोस्तों मेहनत से ही बात बननी है। बिना मेहनत के कोई बात बनने वाली नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। दोस्तों, अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से कहीं अच्छा है कि क्षमा मांगकर उस रिश्ते को निभाया जाए। केवल रोजी रोटी कमाना हुनर की बात नहीं, बल्कि परिवार के साथ राजी खुशी रोटी खाना भी बहुत बड़ा हुनर है। भगवान कहते हैं कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके सुंदर मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो जख्मों की दवा होती नमक। अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, यह समझ लो, जहां आपको कोई विपत्ति, कष्ट, दुख, बीमारी आई तो समझो आप पर प्रभु की कृपा शुरू हो गई। प्रभु ने आपको याद कर लिया, अपनी चिट्ठी भेज दी। अब उस चिट्ठी को पढ़ो ही नहीं तो ये भगवान की गलती नहीं, बस आपको अपनी भक्ति की तरफ बुला रहा है। अब आप कहोगे कि जब से भक्ति शुरू की है ना, अब तो चारों तरफ से विपत्ति ही विपत्ति आ रही है।
दोस्तों, जो कायर होते हैं वो छोड़ देते हैं भक्ति, वो पकड़ लेते हैं जो होशियार होते हैं। जो कायर होते हैं पकड़ लेते हैं किसी गुरु का पल्ला और बैठ जाते हैं उसे जपने। भगवान कहता है कि चलो जान छूटी, अब जब मेरे पल्लू नहीं बंधेगा, क्योंकि मैंने तो अपना वायदा पूरा किया कि मैं हमेशा तेरे अंग संग सहाय रहूंगा। अब तो तू मुझे बड़ा अपने गुरु को समझ लगा, मुझसे बड़ा तू अपने गुरु को मुझसे बड़ा समझने लगा। दोस्तों, भक्ति कोई कायरों का काम नहीं। जब भक्ति में विरोध ना हो तो तब आप ये समझना कि कभी अपने दिमाग में मत लाना कि हमारी भक्ति रंग ला रही है। और जब भक्ति में विरोध शुरू हो जाए तो फिर सीना तान कर चलो, क्योंकि अब आपकी भक्ति रंग ला रही है। विरोधी पैदा हो गए हैं, इसका मतलब आप कुछ अलग हट कर रहे हैं। प्रभु आपसे कुछ अलग करवाना चाहता है। आज तक जिसका भी यश हुआ वो विरोधियों द्वारा ही मिला है, क्योंकि जगह जगह उसका प्रचार करते फिरते हैं विरोधी। विरोधी आपके अपने आसपास के लोग होते हैं। मीरा को देख लो, शबरी को देख लो, प्रहलाद को देख लो, नरसिंह को देख लो। भविष्य का भाई विरोधी, भाभी विरोधी, बाप विरोधी, देवर विरोधी। विरोध से भी किसी भी रिश्ते से उठ सकता है। विरोध कभी भी किसी भी रिश्ते से उठ सकता है। और जब उपहास ही हो, गालियां मिले, हर तरफ के संकट उपस्थित हो, तब मस्त हो जाओ भक्ति में और व्यस्त हो जाओ कि अब हमारी भक्ति रंग ला रही है, रंग लाने वाली है, हरि के करीब जाने वाले हैं। ये भक्ति कायरों का मार्ग नहीं है, शूरवीरों का मार्ग है। इसलिए नाम जप करो, उससे आपको आत्मबल मजबूत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, भक्ति की तरफ आप जाएंगे तो मजबूत होते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इस समय अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करो। जो रिश्ते बिगड़ भी चुके थे, दोबारा से अगर नज़दीकियां बन रही हैं आपके थोड़े से प्रयास से, तो ज़रूर उन रिश्तों को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करो। दोस्तों, रिश्ते वही होते हैं जहां बिना कहे भी सब कुछ कहा जा सकता। परिवार का चयन हम नहीं करते, हमारे लिए भगवान का उपहार है। परिवार में भले ही कितनी भी कमियां हो, लेकिन परिवार का कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। कभी भी परिवार का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। कमियां हो सकती हैं लेकिन विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए हर स्थिति में अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए। परिवार साथ है तो समझ लो हमारी चिंता करने वाले लोग हमारे पास है। ध्यान रखें, परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कितना अकेला है आज का इंसान कि अपने घर में ही अपनों को ढूंढता है। दोस्तों, रिश्ते 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो जिसमें आपस में कोई कम्युनिकेशन, तालमेल नहीं होता, यानी कोई बातचीत नहीं होती। जब कोई बातचीत ही नहीं होगी आपस में, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि रिश्ता मर चुका है। बस अब इस रिश्ते का अंतिम संस्कार
बाकी है। दूसरा रिश्ता वो होता है जिसमें आपस में बस जितना जरूरी हो उतनी ही बात होती है। ऐसे रिश्ते देखने और सुनने में तो समझदारी वाले लगते हैं, पर असल में वो होते हैं समझौते वाले रिश्ते। और तीसरे रिश्ते वो होते हैं जिसमें शिकवे होते हैं, शिकायतें होती हैं, नोक झोंक होती है, झगड़े होते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत कमजोर समझे जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि शिकवे, शिकायतें, नोक झोंक, झगड़े ये किसी भी रिश्ते के जिंदा होने के सबूत होते हैं। और जो रिश्ता जिंदा होता है वो कभी कमजोर नहीं होता, कमजोर हो ही नहीं सकता जो रिश्ता जिंदा होता। एक छोटी सी कहानी पहले भी सुना चुका हूं, मन में आया फिर से सुनाता हूं। जब भी याद आती है मन बहुत बेचैन हो जाता है। जब भी रिश्तों की बात होती है जो कहानी जरूर याद आती है। इस समय हमारा समाज जा कहाँ रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। वर्षों के रिश्ते 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं, एक गलती से खत्म हो जाते हैं। गलती तो क्या, गलतफहमी से भी खत्म हो जाते हैं। और कुछ रिश्ते लापरवाही से खत्म होते हैं। एक व्यक्ति ने एक नंबर पर फोन किया। वो वाला नंबर उसे अखबार के एक विज्ञापन से मिला था। विज्ञापन बहुत बड़े साइज का था। बाकी विज्ञापन तो ब्लैक एंड वाइट थे, पर ये कलर था। हजारों रुपए लगे होंगे इस विज्ञापन को देने के। हजारों रुपए का भुगतान किया होगा वह विज्ञापन देने के लिए। तो दोस्तों, वाकई विज्ञापन तो छोटे छोटे थे, लेकिन ये विज्ञापन कलरफुल और बड़ा था, अलग से था। उस व्यक्ति ने फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से बहुत ही मीठी आवाज आई। बताइए, उस व्यक्ति में श्रवण कुमार के गुण नजर आ रहे थे। इस व्यक्ति ने कहना शुरू किया कि मैं एक वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। आज आपने जो विज्ञापन दिया है अपने कुत्ते की गुमशुदा होने का, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपका कुत्ता हमारे वृद्ध आश्रम में आ गया था। पिछले 8-10 दिन से यहीं पर है और वह मेरी आंखों के सामने ही इस समय है। और मेरी आंखों के सामने वो आपकी माताजी के साथ खेल रहा है। आप यहां आकर अपना कुत्ता ले जाएं और जो आपने इनाम के 50,000 रुपये रखे हुए हैं वह अनाथ लोगों को दान में दे दें। और खैर, यह काम भी आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इस शहर में आपसे बड़ा कोई अनाथ मिलने वाला नहीं। धन्यवाद कहकर फोन काट दिया। दोस्तों, कुत्ते के लिए विज्ञापन दिया जा रहा है और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा जा रहा है। और इंसानों से ज़्यादा कुत्ता वफादार है कि वो घर छोड़कर वृद्ध आश्रम में चला गया अपनी मालकिन के पास। तो ये छोटी सी कहानी है, पर बहुत गहराई है इसमें। अपनापन, परवाह, आदर, सम्मान और समय, ये वो दौलतें हैं जो हमारे अपने
हमसे चाहते हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जिन लोगों को आपसे दूर होना होता है वह आप में कोई ना कोई दोष निकालकर आपसे दूर हो ही जाते हैं। दोस्तों, जरा से रिश्तों की बात क्या छिड़ी कहाँ तक पहुंच गई। तो धनुराशि वालों, बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक बार फिर से इस टॉपिक पर लिखूं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज वृद्धाश्रम गया तो याद आया कुत्ते के विज्ञापन की कहानी, तो रिश्तों के बारे में ये लिख गया। क्योंकि ज़्यादातर धनुराशि वाले के जो दुख हैं वो रिश्ते नाते के दुख हैं, खास तौर पर पति और पत्नी के अलगाव के रिश्ते। एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही रसोई में खा पी रहे हैं, लेकिन मुकदमे चल रहे हैं पति और पत्नी के बीच। कई बार तो ऐसा होता है कि कोर्ट जाना होता है तो उनकी औलादें अपनी गाड़ी में उन दोनों को लिफ्ट देती हैं कि आ जाओ, तो मैं तुम्हारे नर्क तक छोड़ देती हूँ। दोस्तों, कैसा जमाना आ गया है और आप अभी भी शनि की ढैया, शनि बकरी, बृहस्पति अतिचारी, राहु कोई देखते रह जाएंगे। उस बेचारे का जिसका सिर कटा हुआ है, आप अपनी नालायकियां, अपनी गलतियां उन ग्रहों के सिर पर मढ़ देते हैं। अपनी नाकामयाबियां उसके लिए उनको जिम्मेदार बना देते हैं। दोस्तों, इसके लिए थोड़ा बहुत खुद को भी जिम्मेदार समझ लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप अपनी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उससे आप बहुत कुछ खोते चले जा रहे हैं। आप उन चीज़ों को हल्के में लेते हैं जो आपके पास हैं। उसकी सराहना करने के बजाय आप जो चाहते हो उसके बारे में चिंता करने में ज़्यादा समय बिताते हो। आपकी प्राथमिकता गड़बड़ा जाती है। आप उस समय ध्यान नहीं देते उस समस्या पर जिस समय आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। विभिन्न चरणों में आप मानते हैं कि यह हमेशा के लिए रहेगा। ज़्यादातर धनुराशि के जातकों के पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। अगर है तो उन्हें अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। बस जीवन को वैसे ही जीते जा रहे हैं, घसीटते जा रहे हैं जैसे वह है। जब जीवन में बुरा होता जाता है तो हम जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उस समय यह गंभीरता कोई मायने नहीं रखती, किसी काम नहीं आती सिवाय नाकामयाबी के। यह सब लापरवाही का ही नतीजा होता है। लापरवाही, बेपरवाही को समझने के लिए सबसे पहले सावधानी को समझना जरूरी है,
क्योंकि बेपरवाह होना, लापरवाह होना बहुत हल्का लगता है। कोई क्यों सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, इस समय सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ते जाएं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसा कोई भी काम ना करें। अब आपके सामने बहुत ही पवित्र दिन आ रहे हैं। आज का बहुत पवित्र दिन है। आज के बाद कुछ शुभ काम जो है वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि हमारे विष्णु भगवान शयन कक्ष में चले गए हैं। अब वो थोड़ा सा आराम करेंगे। वो आराम करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बड़ा पवित्र दिन है। आज रविवार है और राशि तो आपको कल की है, ये सोमवार की, लेकिन रात को 10 बजे आज आपके पास आ जाएगी, क्योंकि पहले मैं सुबह देता था। आज फिर से वही पुराने वाला 10 बजे का समय इसको रविवार को डालेंगे और कल से ये राशि आपकी लागू हो जाएगी। तो कल जो व्रत तोड़ेंगे लोग, उसके साथ ही इस राशि का शुरू हो जाएगा। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो जाएगा। बहुत पवित्र सावन का महीना है। अपने आप को पवित्र रखें, सात्विक रखें, कम खाएं, भजन ज़्यादा करें। क्योंकि जब विष्णु भगवान शयन में चले जाते हैं तो उस समय कहते हैं भजन कीर्तन ज़्यादा होना चाहिए। आप भी भजन कीर्तन में ज़्यादा समय बिताएं। अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान की शरण में रहना आपको शुभ रहेगा। तो दोस्तों, ये राशि श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली उत्तम नगर के पास है, विकास नगर। वहाँ मंदिर से आपके पास पहुँचती है। राधे श्याम मंदिर की तरफ से प्रस्तुत की जाती है। और कभी आप दिल्ली में हैं तो ज़रूर मंदिर में आएं, एक बार भगवान का आशीर्वाद लेके जाएं। और अगर बाहर से कभी दिल्ली आएँ तब भी इस मंदिर में एक बार ज़रूर आप अपनी हाज़िरी जहाँ लगाएं और भगवान का आशीर्वाद लेके जाएं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी पत्री भेज रखी हैं, अगर उनका कोई जवाब उनको नहीं मिला तो एक बार फिर से आपसे विनती है कि उस व्हाट्सएप नंबर पे राधे राधे लिख दीजिए, ताकि वो आपका नंबर ऊपर आ जाए, हमें मालूम हो कि इसका जवाब अभी नहीं गया। और साथ ही आप अगर अपनी अरदास लगाना चाहते हैं इस मंदिर में सुख शांति के लिए, तो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता जहाँ रहते हैं वो लिख के हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हम आपकी अरदास भी लगाएंगे सुबह और शाम दोनों समय। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो,
स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो। जिन लोगों ने अभी हमारे इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो अगर आप पसंद करते हैं, समझते हैं कि हम इस लायक हैं, तो आप ज़रूर हमारे मंदिर के चैनल को ज्वाइन करें और सुपर थैंक्स का जो बटन है उसको भी ज्वाइन करें। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। नंबर नोट कर लीजिए 9315336907 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।